नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। निसंदेह आपको ये लक्ष्य प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के समाधान का समाधान करवाएंगे और मेरी सभी निर्देशों की पालना करेंगे। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बनाते वक्त तो बहुत सी बातें उस समय दिमाग में आती है एट द मोमेंट, और वो बहुत काम की होती है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर आगे तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मेरी हर चीज को सुनेंगे, उनको फायदा होगा। और इतना गजब फायदा होगा कि हम उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो केवल अनुभव से ही पता पड़ेगा एग्जाम के रिजल्ट के समय। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा यूनिट 2 जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उस पे छठा वीडियो है। ये 6 पेजेस में है। इसमें कुल मिला के मैंने 4 प्रॉब्लम सॉल्व की है। प्रॉब्लम 22 जो 2009 में आई हुई है, प्रॉब्लम 23 जो 2007 में आई हुई है, प्रॉब्लम 24 ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एग्जाम की नहीं है। उसके बाद मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है जो एग्जाम में आ सकती है आपके थ्योरी के अंदर। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ये है रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर कहते हैं ना, आपने पढ़ा थर्ड सेम के अंदर। बेंडिंग स्ट्रेस में m अपॉन i इज इक्वल टू f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, वो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका एक रिलेशन है जो आपको समझाना है मुझे इस वीडियो के अंदर, लेकिन इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में करने वाला हूँ वो है अभी जो लास्ट पेपर हुआ था 2022 का आपके टॉस का, उसका क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में करूंगा, जो कि 8 नंबर में आया था। पहले जो 2 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो 3 नंबर का क्वेश्चन वो मैं पहले कर चुका हूँ। इस वीडियो में ये 2022 की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की आई थी, जिसमें आपको स्पान दे रखा है, यूडीएल दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि यूज डबल इंटीग्रेशन मेथड और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यानी आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करके फिर आपको मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को किया है। देखिए, पहले तो मैंने इस प्रॉब्लम को करने में सिंपल फॉर्म, ये आपको नहीं करना है, ये मैंने किया बॉक्स बना के, दिख रहा आपको सारा, ये आपको नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए है। मैंने पहले सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करके, डायरेक्ट फॉर्मूले जो होते हैं उनसे आई मैक्स और वाई मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफरेंस निकाला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके जो आपको अच्छे से आते हैं। लेकिन हमको करना है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। फिर इसी क्वेश्चन को मैंने ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी कर लिया और आंसर वही आया जो कि पहला आया था। ये सभी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, 2009 की प्रॉब्लम है। अब मैं इस वीडियो में वो सवाल करने वाला हूं पहले, जिसमें जो स्टैंडर्ड केसेस हैं वो काम नहीं आएंगे, उनसे जो केसेस बने हैं वो काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि, बता दूं मैं आपको कि मेरे पिछली वीडियो देखिए, पता पड़ जाएगा। थोड़ा ऊपर लेता हूँ कैमरे को। देखिए, जैसे ये कैंटिलीवर है, ये ऐसे, और यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है।
मेरे पिछली वीडियो देखेंगे, शायद वीडियो नंबर 2 में होना चाहिए, मुझे पक्का याद नहीं है। आपको इस लोड के कारण इस पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, और ये एल माइनस एल है। मैंने आपको डिटेल में समझाया था, उतना डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। अभी ये बताऊंगा मैं आपको पहले कि जो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट, इस पर कितना स्लोप होगा और कितना डिफ्लेक्शन होगा इस लोड के कारण। सी पॉइंट पर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई सी और वाई सी। आई का मतलब स्लोप, वाई का मतलब डिफ्लेक्शन। कितना होगा? डब्ल्यू, यहाँ तक दूरी कितनी है? एल, तो डब्ल्यू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। अब इस लोड के कारण यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डब्ल्यू स्मॉल एल क्यूब अपॉन 3 EI। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस ये एल ये काम ले रहे हैं क्योंकि लोड यहाँ पे लग रहा है, तो ये लेंथ काम आएगी। अब हमें क्या है, डिफ्लेक्शन और स्लोप यहाँ निकालना है। अब याद होगा मैंने कहा था, जब इस लोड की बात करते हैं तो इसके बाद कोई लोड है ही नहीं। इसका मतलब सी से लेके बी तक बीम झुकेगी जरूर, लेकिन मुड़ेगी नहीं। यानी आपको अगर याद आ रहा हो, थोड़ा सा चलो बता देता हूं मैं आपको कि यहां से लेके यहां तक तो बाकायदा बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि लोड इनटू डिफ्लेक्स, लोड इनटू डिस्टेंस। पर यहां कोई लेते हैं तो इधर कोई लोड ही नहीं है, इसके उधर लोड ही नहीं है, तो मोमेंट कहां से होगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये बीम जो है ना ऐसे मुड़ेगी, ऐसे। जहां से यहां से लेके यहां तक बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा कैंटिलीवर में। ये तो होगा कर्व, और इसके बाद चूंकि बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे। बीम झुकेगी जरूर, लेकिन मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। जैसे ये पेन है, ये पेन को अगर मान लीजिए मैं यूं कर दूंगा तो ये घूम तो गया, लेकिन ये मुड़ा नहीं है। ये अंगुली मेरे देखेगा, मुड़ी हुई है। यहाँ तो बाकायदा बैंड है, लेकिन ये अंगुली बिल्कुल सीधी है। मैं इसको यूं कर दूं तो झुक तो रही है, लेकिन ये मुड़ नहीं रही है। तो ये बीम जो होगी इसके बाद झुकेगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो क्या होगा, ये जो लाइन आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है, इस पर रेखा है। तो जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ होगा। लाइन तो एक ही है ना, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है। ये चीज बात ध्यान रखने की है। हमको जब बी पे निकालना स्लोप, तो वो वही होगा जो कि सी पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई बी और आई सी बराबर है। लेकिन अगर मैं बी पे, मैंने कहा ना ये बीम यहाँ पे तो डिफ्लेक्ट हो रही है, पर ये मुड़ नहीं रही यहाँ पे, तो डिफ्लेक्शन तो बढ़ी रहना है इसका। अगर मुझको वाई भी निकालना है, मुझे वाई भी निकालना है, इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर मेरी पिछली वीडियो आपको याद आ रहे हैं, देख लेना। अभी मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। क्या है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना आपको, तो पहले निकालो डिफ्लेक्शन यहाँ पर, यानी कि सी पर डब्ल्यू के कारण, यानी कि वाई सी ड्यू टू दिस लोड। उसके बाद ये आगे की लेंथ कितनी बची हुई है, एल माइनस एल ही ले लो, और इस एल माइनस एल को इस सी पॉइंट पर जो स्लोप है उससे गुणा कर दो। बस ये ध्यान रखने की बात है। वाई सी यानी कि ये हो जाएगा, वाई सी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्मॉल एल क्यूब अपॉन 3 EI प्लस एल माइनस एल इंटू आई सी। यानी जिस केस का ये फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का है, उस केस का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। बस यही तो करना है। और इसी प्रकार का एक सवाल मैंने और लिया है इसमें, नहीं इसमें नहीं आएगा, वो बाद में कभी करेंगे, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो अपन इसको करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या एक बार थोड़ा सा अलग से समझाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पिछले वीडियो के।
अब ये 2009 की प्रॉब्लम है, अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये बीम का स्पान एल है जो आपको दे रखा है कितना, 1.5 मीटर, हमने उसको कह दिया 1500 mm। ये जो बाहर लग रहा है ना, यहाँ से स्मॉल एल डिस्टेंस है। एक बात और समझ लीजिए आप, ये स्मॉल एल, कैपिटल एल, डब्ल्यू, ये सब मेरे नाम दिए हुए हैं। ये कभी एग्जाम प्रॉब्लम में नहीं होंगे या किसी बुक के क्वेश्चन में नहीं होंगे। उसमें लिखा होगा एक कैंटिलीवर बीम 1.5 मीटर लंबी है, फिक्स एंड से 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर ये फिगर बनाना है। तो ये फिगर मैंने बना दिया, उसको समझे आप। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर है, जिसमें विड्थ बी है और डेप्थ डी है। बी और डी आपको दे रखे हैं। ये पॉइंट लोड जो लग रहा है यहाँ से 1 मीटर पर, वो भी दे रखा है 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10,000 न्यूटन। एल टोटल स्पान 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm, और ये जो दूरी है स्मॉल एल, ये हो गई आपके 1000 mm। 1 मीटर है ना, 1000 mm। ये कितनी हो जाएगी एल माइनस एल? भाई ये अगर आपके 1500 है और ये 1000 है तो ये 500 mm हो गई, तो एल माइनस एल 500 हो जाएगी। एनीवेज, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज आई बी एंड व्हाट इज वाई बी, ये क्वेश्चन है हमारा। बी पॉइंट पर आई बी का मतलब आपको स्लोप पता करना है, और बी पॉइंट पर ही वाई बी का मतलब डिफ्लेक्शन पता करना है, यानी कि मैक्सिमम, क्योंकि फ्री हैंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है कैंटिलीवर के अंदर। आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता करना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर छोटा आता है 3 नंबर का और आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो मैं कर रहा हूं। लेकिन ये कहा जाए कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से कीजिए, फिर आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं अभी फिलहाल सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आएंगे अगर 3 नंबर के, या 8 नंबर में भी आ सकते हैं। आप इसको 8 नंबर में कर सकती हो। अगर ऐसा नहीं कहा गया हो कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से करो, तब आप करेंगे फॉर्मूले, वरना नहीं करेंगे। ये दे दिया है, एल दे दिया है, स्मॉल एल दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप मेरे ख्याल से ई आई निकाल सकते हो ना, क्यों, ई तो आपको दे ही रखा है, और आई आप निकालोगे बी डी की बटा 12, तो ई आई निकल जाएगा। और ई आई की वैल्यू ये आएगी, मैं लिख देता हूँ, 4/3 इंटू 10⁻13 न्यूटन mm स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो आई मैक्स है वो बी पर होगा, ये देखिएगा, आई मैक्स कहाँ होगा, बी पर होगा। आपको आई भी निकालना ना, आई भी। अभी मैंने बताया कि यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है, तो जो स्लोप सी पर होगा वही स्लोप बी पर होगा, यानी आई बी इजिकल टू आई सी होगा। और आई सी जो है इसमें निकालना है, तो डब्ल्यू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, और हमने सब वैल्यू पुट कर दी। देखो डब्ल्यू आपको दे रखा है 10,000 न्यूटन हो जाएगा, स्मॉल एल पता है 1 मीटर यानी 1000 mm, ई आई निकल चुका है 4/3 10⁻13, ये सब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आई भी आ जाएगा 0.000375 रेडियन। प्रॉपर यूनिट हो तो आई यानी स्लोप हमेशा रेडियन में आता है। नाउ वाई भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वाई भी, आपको समझाया मैंने। कैंटिलीवर में अगर यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है और यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है, पहले यहाँ डिफ्लेक्शन निकालो, फिर आगे की जो लेंथ है वो लिखो, उसको यहाँ के स्लोप से गुणा करो। तो वाई बी इजिकल टू वाई सी प्लस वाई बी इजिकल टू वाई सी प्लस एल माइनस एल इंटू आई सी। वाई सी का फॉर्मूला जब इस पे निकाला ना, तो स्मॉल एल काम आएगा, तो डब्ल्यू स्मॉल एल क्यू बटा 3 EI प्लस आगे की लेंथ। आई सी हम निकाल चुके पहले से ही, सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.4375 mm। ये मैंने लिख भी दिया था आंसर, 0.4375 mm। आप बाद में जब कभी डबल इंटीग्रेशन मेथड सीख लेंगे ना मेरे से, उसके बाद इसी क्वेश्चन को करेंगे, तो उस मेथड से भी यही आंसर आएंगे।
ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ये W1, W2, स्मॉल एल, कैपिटल एल, L-L, ये पूरा फिगर हमारी खुद की सोच है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम में तो लैंग्वेज होती है। हाँ, कभी कभी फिगर दे देते हैं, पर वहां पे ये W1, W2 नहीं लिखते, बाकायदा लोड लिखते हैं। जैसे मैंने कहा W1 5 किलो न्यूटन है, यहाँ आपको W1 नहीं लिखा मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5 किलो न्यूटन, यहाँ लिखा मिलेगा 3 किलो न्यूटन, यहाँ लिखी मिलेगी स्मॉल एल का मतलब आगे 0.6 मीटर, ये पूरा लिखा मिलेगा आपको 1.5 मीटर, ये नहीं मिलेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा L-L करके। और मैंने क्या किया है, हमेशा आप भी ऐसा करें, ये मेरी राय मान है। आपको जो एग्जाम में डाटा देते हैं ना, उनको मत देखो, फिगर तो बना लो, आप अपनी ओर से सिंबल दीजिएगा, जैसे मैंने दिया है। जैसे फ्री हैंड पर इस लोड को मैंने कैपिटल W1 कह दिया, पॉइंट लोड है। ये जो लोड है ये भी पॉइंट लोड है, इसको मैंने W2 कह दिया। फिर हम ये स्मॉल एल, ये L-L, ये कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे, इन W1, W2, स्मॉल एल, कैपिटल एल की टर्म्स के अंदर अपने फॉर्मूले बनाएंगे, तो पहले से आपको समझाए जा चुके हैं, उनमें वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज आई मैक्स एंड व्हाट इज वाई मैक्स, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको निकालना है। डाटा मैंने लिख दिए, W1 कैपिटल 5 किलो न्यूटन यानी 5000 न्यूटन, W2 3 किलो न्यूटन यानी कि 3000 न्यूटन, स्मॉल एल 0.6 मीटर यानी कि 600 mm, कैपिटल 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm, और E 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, I 10⁷ mm4 यानी कि EI जब करेंगे ना गुणा, तो 2 × 10⁻12 न्यूटन mm स्क्वायर आ जाएगा। अब आई मैक्स निकालना हमको, पहले आई मैक्स। अब देखिए यहाँ दो लोड लग रहे हैं, हम पहले आई मैक्स निकालेंगे, यानी IB निकालना है। इस लोड के कारण कितना होगा प्लस इसके कारण क्या होगा, देखो मैंने लिखा है आई मैक्स इजिकल टू आई बी पर ही होगा ना फ्री हैंड पर। और IB कैसे निकालेंगे, दो अलग अलग वैल्यू निकाल के बी पे स्लोप की उनको जोड़ेंगे। पहला IB ड्यू टू W1, यानी इस W1 भार के कारण IB कितना होगा, प्लस IB ड्यू टू W2, इस W2 भार के कारण कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। इसके कारण निकालेंगे ना W1, तो फिर इसको याद नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, जब हम W1 की बात करते हैं तो W2 को भूल जाओ। अगर ये केवल W1 भार होता तो कितना होता, फॉर्मूला है ना WL²/2EI, तो W1 आ जाएगा W1L²/2EI। ये देखिएगा W1L²/2EI, L पूरा काम आएगा क्योंकि W1 यहाँ लग रहा है ना, पूरा लेंथ काम आएगी। अब इसके कारण यहाँ कितना होगा, ड्यू टू W2। जब इसकी बात करेंगे ना तो उसको भूल जाएंगे, इसको याद नहीं रखो आप। पहले हमने इसका इफेक्ट ले लिया, इसको भूल गए, अब इसका इफेक्ट लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, नहीं ऐसा मानो ये है ही नहीं है। अब इसके कारण यहाँ कितना होगा आपको हम कह चुके हैं, इस लोड के कारण जो स्लोप यहाँ होता है वही यहाँ होता है, यानी कि W2 स्मॉल L²/2EI, ये W2 स्मॉल L²/2EI। बस अब ऐड कर लेंगे तो ये 1/2EI कॉमन आ जाएगा, W1L² + W2 स्मॉल L²। वैल्यूज पुट कर देना अब इसके अंदर, सभी जो हमने बता रखी है, तो आंसर आपको मिल जाएगा आई मैक्स का 0.003082। ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा भाई, मैंने कर रखी है, हो सकता है कभी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, आप इसको वेरीफाई कर लेना। 0.003082 रेडियन, या अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक में क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये डिजिट पॉइंट ही आ जाएगा 3.0825। आपने 3 स्थान छोड़ा ना तो 10⁻³ हो जाएगा रेडियन। अब निकालेंगे वाई मैक्स। देखिए जो वाई मैक्स है वो भी बी पर ही होगा, और यहां पर भी दो बातें करेंगे, YB ड्यू टू W1 प्लस YB ड्यू टू W2, YB ड्यू टू W1 प्लस YB ड्यू टू W2। अब W1 के कारण तो W1 कैपिटल L³/3 ही है, और W2 के कारण क्या कैसे निकालेंगे, हम पहले निकाल चुके हैं। हमें इस लोड के कारण यहाँ निकालना है, तो पहले इस लोड के कारण यहाँ पे निकालेंगे, आगे की लाइन इनटू यहाँ पे स्लोप,
पहले वाई सी निकालेंगे, आगे की लेंथ इंटू सी पे स्लोप आई सी ड्यू टू W2। अब वाई सी कितना होगा, W2 स्मॉल एल क्यूब बटा 3 EI प्लस एल माइनस एल W2 स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, या 3 है, सब वैल्यूज आपके सामने है। वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। वाई मैक्स आपको मिल जाएगा 3.1635 mm। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। AI भी निकाल चुका हूं मैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी खूब अच्छे से। ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, मैंने आंसर दे दिए। अगला क्वेश्चन चॉइस में, अब देखिएगा, ये भी एक बी में कैंटिलीवर, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, इसका क्रॉस सेक्शन भी आयताकार है। ये पूरी स्पान जो है वो 3 मीटर है। ये जो स्मॉल एल है ये 1.2 मीटर है। ये 3000 और ये 1200 mm हो गया, तो एल माइनस एल कितना हो जाएगा, 3000 में जगह 12 से 1800 mm हो जाएगा। ये भार दे रखा आपको, पॉइंट लोड कैपिटल डब्ल्यू 25 किलो न्यूटन, यानी कि 25,000 न्यूटन। और ये यूडीएल दे रखा है कितना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और जितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर है वही 20 न्यूटन पर mm भी होता है, आप जानते हैं। ये है 2 × 10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बटा 100 करेंगे तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर बन जाएगा। ये आई दे रखा है 13,500 सेंटीमीटर की पावर 4, हमको चाहिए mm4, इंटू 10⁴ करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10⁴ ये आ गया। वाई मैक्स पूछा है एक चीज। दूसरी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी पूछ ली आपसे। मैक्सिमम बेंडिंग, ये इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होती है, यहाँ पे होगी, या यहाँ बराबर, दूरी बराबर नहीं है। अगर ये डी है, ये D/2 हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम होगी। अच्छा, डी आपको दे रखी है यहाँ पे सवाल के अंदर 25 सेंटीमीटर दे रखा डी, तो 25 सेंटीमीटर 250 mm हो गया ना। अब आपको पहले निकालना वाई मैक्स। कैसे निकालेंगे वाई मैक्स, देखिए वाई मैक्स कहाँ होगा, बी पर होगा ना। पहले तो वी पे लोड निकालेंगे, बी पे डिफरेंस निकालेंगे ड्यू टू दिस यूडीएल, फिर निकालेंगे ड्यू टू दिस पॉइंट लोड डब्ल्यू। ये देखो, वाई बी ड्यू टू स्मॉल डब्ल्यू यानी यूडीएल प्लस वाई बी ड्यू टू डब्ल्यू कैपिटल। स्मॉल डब्ल्यू, जब इस स्मॉल डब्ल्यू की बात करेंगे तो इसको भूल जाएंगे, पॉइंट लोड को। सिंपल फॉर्मूला काम हो जाएगा WL4/ATI। ये देखिएगा, WL कैपिटल आएगा 4/ATI प्लस इसके कारण निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले इसके कारण यहीं पे निकालेंगे, कैपिटल W स्मॉल एल क्यूब/3 EI प्लस आगे की लेंथ इंटू यहाँ पे स्लोप। अब जिस केस का फॉर्मूला ये डिफ्लेक्शन का, उस केस का स्लोप का फॉर्मूला, WL²/2EI। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 आएगा, इसको करेंगे तो 0.533 आएगा, इसको करेंगे तो 1.2, सब जोड़ेंगे तो 9.2333 mm आ जाएगा, आंसर आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज जो अलग से बिल्कुल, आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वहां होती है जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा कैंटिलीवर में फिक्स एंड पर होता है। फिक्स एंड पर जो मोमेंट होता है उससे ज्यादा कहीं भी नहीं होता, तो आपको फिक्स एंड पर ही स्ट्रेस निकालनी है, जो होगी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला आप जानते हैं ना, MR=M। हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है। नाउ व्हाट इज MR, F/Y/Y। और व्हाट इज M, ये M जो मैंने यहाँ लिख लगा, M= मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कहां पर, ए पर, ए पर। कैसे निकालेंगे, W इंटू स्मॉल एल प्लस, पहले इसका निकाला मोमेंट इसके कारण, अब इसका निकालेंगे यूडीएल के कारण, स्मॉल W पर मीटर है ना, इंटू कैपिटल एल, फिर इसकी दूरी L/2, तो WL²/2। ये हम पहले आपको समझा चुके सारा। कैपिटल W इंटू स्मॉल एल, जाना नहीं, ये कैपिटल W स्मॉल एल ही आएगा,
और स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल स्क्वायर अपॉन 2, ये एम हो गया। ये एम है ना जो लिखा, ये एम ऐसे निकालेंगे, यहाँ से एम निकलेगा पहले, वो एम यहाँ पुट किया जाएगा। अब देखिए एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ से वाई तो ले जाओ, तो एम इंटू वाई, वाई उधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई। एम तो ये देखो, ये एम निकल गया यहाँ पे पूरा, ये एम निकल गया। वाई, वाई होता है डी बाई टू, हमेशा आपको बताता है, वाई होता है हमेशा डी बाई टू, लिखा मैंने यहाँ देखिए, वाई इज इक्वल टू डी बाई टू। डी है आपका 100, डी कितना है 250 एम, डी बाई टू कितना है 125 एम। और आई, आई होता है बी डी क्यू बटा 12, आई होता है बी डी क्यू बटा 12। तो इसमें बी दिया क्या, देखते जरा, जस्ट ए मिनट। क्योंकि आई तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा आई दे रखा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपको आई दे रखा है बी, इसलिए बी की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको आई दे रखा क्वेश्चन में 13,500 सेंटीमीटर 4, 13,500 सेंटीमीटर 4, इसको गुणा करेंगे 10 की पावर 4 से, 13,500 10 की पावर 4 एम होता है। आई तो सीधा दे रखा आपको, ये सीधा काम में ले लेंगे, आपको बी डी क्यू बटा 12 करना ही नहीं है। डी काम, अच्छा डी क्यों दिया पता है आपको, एफ अपॉन वाई में जो वाई होता है ना डी बाई टू, वो निकालने के लिए आपको डी दे दिया। बी क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है यहाँ पे। ये सब वैल्यू पुट की हमने, तो हमारा आंसर आ गया 111.11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब ये वीडियो लंबा हो गया है, मैं सोचता हूँ अगली वीडियो में मैं बाकी चीज करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में 3 सवाल करते हैं, बाकी जो ये जो पॉइंट समझाना है, इसको समझाने में मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, ये सवाल करने में भी 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ एट दिस मोमेंट, और वो जो आगे वाला है वो अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप वेट कीजिए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कराए भाई। क्वेश्चन नंबर आपके ये क्वेश्चन नंबर 22 कराया है 2009 की प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 23 कराया 2007 की प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 24 कराया है। ये कोई एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया, हर चीज को समझाया। ये आपका वीडियो नंबर 6 पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप वेट करो, आपको मिलेगा बहुत जल्दी वीडियो नंबर 7। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।